सभी भगवान की सवारी विषय पर एक विस्तृत और सीरियल रूप से जानकारी देने के लिए हमें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़े उनके वाहन सवारी का वर्णन करना होगा। हिंदू धर्म में भगवानों की सवारी उनके व्यक्तित्व, शक्तियों और कार्यों का प्रतीक होती है। प्रत्येक देवता का वाहन उनके गुणों, शक्ति और कार्य के अनुसार चुना गया है। यह लेख जिसमें हम भगवानों के वाहनों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करेंगे और उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. भगवान विष्णु और उनका वाहन गरुड़। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जो एक विशाल, शक्तिशाली और तेज पक्षी है। गरुड़ को देवताओं का राजा माना जाता है और उसे विहंगराज कहा जाता है। गरुड़ के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह अमृत का पीछा करते हुए स्वर्ग से पृथ्वी तक पहुंच गए थे। गरुड़ की विशेषताएं तेजी, शक्ति और आकाश में उड़ने की क्षमता है। भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच एक गहरा संबंध है, क्योंकि गरुड़ न केवल भगवान विष्णु का वाहन है, बल्कि वह उनके भक्त भी हैं। 2. भगवान शिव और उनका वाहन नंदी। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल है। नंदी को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। नंदी की उपस्थिति शिव के आसपास हर शिव मंदिर में होती है। वह केवल शिव के वाहन के रूप में ही नहीं, बल्कि शिव के अत्यंत प्रिय भक्त के रूप में भी पूजे जाते हैं। नंदी को शक्तिशाली, निर्भीक और विश्वास पात्र माना जाता है, जो भगवान शिव के सभी आदेशों का पालन करते हैं। नंदी का चित्र अक्सर शिवलिंग के पास देखा जाता है और वह हमेशा शांत, स्थिर और ध्यानमग्न रहते हैं, जो शिव की शांति और स्थिरता का प्रतीक है। 3. गणेश जी और उनका वाहन मूषक चूहा। भगवान गणेश का वाहन मूषक या चूहा है। यह एक अनोखा और दिलचस्प संयोजन है, क्योंकि चूहा एक छोटे और कमजोर प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि गणेश को ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का देवता माना जाता है। भगवान गणेश और उनके वाहन के बीच एक गहरे अर्थ को समझने के लिए यह कहा जाता है कि भगवान गणेश ने चूहे को अपनी सवारी के रूप में चुना, ताकि यह प्रतीकात्मक रूप से यह बताया जा सके कि ज्ञान और समृद्धि किसी भी स्थिति और रूप में आ सकते हैं। चूहा प्रतीक है उस शक्ति का जो कभी भी किसी भी रूप में अपना मार्ग बना सकती है। 4. भगवान दुर्गा और उनका वाहन शेर। भगवान दुर्गा का वाहन शेर है, जो शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। दुर्गा माँ ने शेर को अपना वाहन इसलिए चुना क्योंकि यह दैवीय शक्ति का प्रतीक है और शेर की आक्रामकता और वीरता को उन्होंने अपनी शक्ति का रूप माना। शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ ने राक्षसों और असुरों से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। दुर्गा का वाहन शेर यह भी दर्शाता है कि एक महिला में भी शेर जैसी वीरता और साहस हो सकता है, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। 5. कृष्ण और उनका वाहन रथ। अर्जुन का रथ। भगवान श्री कृष्ण का वाहन रथ है, खासकर महाभारत के युद्ध में। हालांकि कृष्ण का वाहन हमेशा रथ नहीं था, लेकिन उन्होंने अर्जुन के रथ का सारथी बनकर महाभारत के युद्ध में विजय दिलाई। भगवान श्री कृष्ण का रथ एक प्रतीक है उस मार्गदर्शन का जो वे हमें जीवन में दिखाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन के सत्य, धर्म और कर्तव्यों के बारे में बताया। रथ का उपयोग यहाँ कृष्ण के मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में किया गया है, जो युद्ध के मैदान में सही मार्ग पर चलने के लिए जरूरी था। 6. हनुमान जी और उनका वाहन राम के प्रति भक्ति। हनुमान जी का कोई निश्चित वाहन नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा हवा से उड़ते हुए और राम के कार्यों में व्यस्त दिखाया जाता है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उनका शरीर इतना शक्तिशाली और तेज है कि वे बिना किसी वाहन के भी आकाश में उड़ सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और समर्पण ने उन्हें राम के परम भक्त बना दिया। उनके वाहन के रूप में हवाई यात्रा और उनके द्वारा किए गए कार्य उनकी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। 7. भगवान ब्रह्मा और उनका वाहन हंस। भगवान ब्रह्मा का वाहन हंस है। हंस को सच्चाई और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हंस का संबंध ब्रह्मा से इसलिए है क्योंकि हंस ज्ञान के प्रतीक होते हुए ब्रह्मा के साथ ब्रह्मांड की रचनात्मक प्रक्रिया को दर्शाता है। हंस की विशेषता यह होती है कि वह दूध से पानी को अलग कर सकता है,
यही रूपक ब्रह्मा के ज्ञान को दर्शाता है, जो सच्चाई को झूठ से अलग करने की क्षमता रखता है। हंस के साथ भगवान ब्रह्मा का चित्रण ज्ञान, रचनात्मकता और ब्रह्मा के रचनात्मक कार्यों का प्रतीक है। 8. द्वादश आदित्य और उनके वाहन। द्वादश आदित्य सूर्य के 12 रूपों का समूह होते हैं और उनके वाहन अलग अलग हैं। प्रत्येक आदित्य का अलग अलग वाहन होता है जो उनके गुणों और कार्यों से मेल खाता है। आदित्य सूर्य के ये रूप प्रत्येक दिन के समय और दिशा के अनुसार बदलते हैं, और उनके वाहन भी उनकी शक्तियों और कार्यों का प्रतीक होते हैं। 9. लक्ष्मी देवी और उनका वाहन उल्लू। भगवान लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। उल्लू अंधेरे में देखने की शक्ति रखने वाला एक पक्षी होता है, जो लक्ष्मी देवी की विशेषताओं का प्रतीक है। उल्लू का संबंध धन, ऐश्वर्य और समृद्धि से है, और यह दर्शाता है कि लक्ष्मी देवी की कृपा अंधेरे और अज्ञान से बाहर निकलने का मार्ग देती है। उल्लू का उपयोग लक्ष्मी के वाहन के रूप में उनके कष्टों से मुक्ति देने वाली शक्ति को दर्शाता है। 10. सूर्य देव और उनका वाहन रथ। सूर्य देव का वाहन रथ है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। सूर्य देव के रथ के बारे में कहा जाता है कि यह रथ आकाश में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अपनी यात्रा करता है। रथ का यह प्रतीक सूर्य की शक्ति, गतिशीलता और जीवन को प्रदान करने की क्षमता को दर्शाता है। 7 घोड़े विभिन्न दिशाओं और ऊर्जा स्रोतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष। भगवानों के वाहनों के बारे में यह विवरण हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रत्येक देवता का वाहन केवल उनके व्यक्तित्व का प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी शक्तियों और कार्यों का भी प्रतीक है। वाहनों के माध्यम से भगवान अपनी उपस्थिति और कार्यक्षेत्र को प्रकट करते हैं, और प्रत्येक वाहन का गहरा धार्मिक और दार्शनिक महत्व है। इन वाहनों का अध्ययन करने से हमें न केवल देवताओं की शक्तियों और गुणों के बारे में समझने का अवसर मिलता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में भी उन गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है।